हेलो एवरीवन, दिस साइड इज गायत्री। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है बट समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, या आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप स्टक कहाँ हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का रूटीन क्या होना चाहिए। मीन्स मैं आपको पूरा प्रॉपर बताने वाली हूँ कि रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए एज अ बिगिनर्स। एंड अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो भी कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं पूरा रूटीन बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज तो होगी बट इनर हीलिंग्स आपकी जरूर होंगी, जिससे कि आपकी अंदर से हीलिंग्स होंगी। एंड हीलिंग्स अगर आप हो रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी तो मैनिफेस्टेशंस ऑटोमेटिकली डिफॉल्टली होने लगेंगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं हूँ गायत्री एंड इस चैनल पर मैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपके लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ताकि आप लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़े। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला कंटेंट आप तक जरूर पहुंचे। सो चलिए जानते हैं एज अ बिगिनर आपको स्टार्ट कैसे करना है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रूटीन क्यों इंपॉर्टेंट है एंड प्रोसेसेस क्या करने चाहिए। आज की वीडियो में आपको रूटीन बताने वाली हूँ। सो रूटीन जानने से पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करते टाइम सिर्फ मैनिफेस्टेशंस के लिए अगर आप आए हो, टेक्निक करने के लिए आए हो, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आपके फेवर में लॉन्ग टर्म के लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक्स करोगे। एंड टेक्निक्स कब तक करोगे? क्योंकि एक डिजायर्स आपने मैनिफेस्ट कर ली, मान लेते हैं कि आपने एक कोई प्रोसेस कर ली किसी डिजायर के लिए एंड वो डिजायर आपको मिल गई, लेकिन वो डिजायर मिलने के बाद क्या आप सेटिस्फाई होंगे पूरी लाइफ में? नहीं ना, ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे डिजायर्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो हमें जस्ट प्रोसेस के पीछे भागना नहीं है, हमें अपने आप को इस एनर्जी में शिफ्ट करना है, इस वाइब्रेशंस में, इस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को ढल जाना है कि जितने भी डिजायर्स हमारे लाइफ में हमारी सोल की है, जितने भी डिजायर्स हम चाहते हैं वो डिजायर हम मैनिफेस्ट कर ले बाय डिफॉल्ट। मीन्स आपको चेज ना करना पड़े, बल्कि आपकी डिजायर है वो आपको चेज करे। सो अगर आपको इस लेवल का पर्सन बनना है तो हमें एक रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूटीन में आप उस हर एक दिन डे बाय डे अपने आप को ग्रो करेंगे, अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करेंगे, तो आप एक बेहतर इंसान बनने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएंगी। मीन्स एक रूटीन आपको बहुत नेक्स्ट लेवल तक इनर हीलिंग्स करा सकता है, खुद की वैल्यू, खुद का वर्थ एंड खुद की एनर्जी शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा रूटीन हेल्प करेगा। एंड ये एक रूटीन, चाहे आप लाइफ में किसी भी सिचुएशंस में जाओ, चाहे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाए या फिर बहुत सारी अचीवमेंट होने के बाद कभी कभी लगता है ना कि कैसे संभाल पाए, तो उस टाइम में ये रूटीन ही आपको एक हेल्प करेगा जहाँ पे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर पाओगे। सो चलिए जानते हैं रूटीन कैसे फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है, जब रात हो जाती है और हम सो जाते हैं तो सोने से पहले हमें अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने आप से जस्ट एक बेबी की तरह क्वेश्चन पूछने हैं कि हमारा डे कैसा गया है, हमारा डे कैसे गया है। एंड अपने आप से एक बच्चों की तरह हमें बात करनी होती है खुद से। एंड दूसरी चीज़ कि हमें एक ऑब्जर्व करना होता है कि हमारे डे में क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई है, जिससे कि हमें एक रिमाइंडर मिले कि हमारी डे कैसे गया। एंड दूसरी चीज़, हमें एक इंटेंशन बनाना होता है कि कल का दिन आपको कैसा चाहिए इन द टर्म्स ऑफ फीलिंग, आपको कैसा फील होना चाहिए नेक्स्ट डे। मीन्स आज का ये दिन है, आज का जैसा भी गया हो, आपको उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है, फील करना है। एंड नेक्स्ट डे आपको इंटेंशन बनाना है कि आप नेक्स्ट डे कैसा चाहते हो, हैप्पी चाहते हो, एक्साइटेड चाहते हो, जॉयफुल चाहते हो, एक्साइटमेंट चाहते हो, किस तरह की फीलिंग्स में आप चाहते हो, तो इंटेंशन पहले बना देना है। अब दूसरी चीज़, जब मॉर्निंग में उठते हो तो एकदम से मोबाइल लेने की हमारी आदत होती है, लेकिन मोबाइल को एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स हमें को स्किप करना है। एंड
कम से कम 5 to 10 मिनट्स आपको जो साइलेंस में बैठना है एंड फील करना है उस मॉर्निंग को, एंड फिर से एक इंटेंशन बनाना है कि आपका जो डे है वो कैसा रहेगा एंड आप ग्रेटफुल रह सकते हो। उसके बाद इंटेंशन ये बनाना है कि मुझे कैसे फील करना है, मीन्स आप अपने आप को कैसे फील कराना चाहते हो एंड तो आप किस तरह से रहोगे, ये इंटेंशन आपको सेट करना है। अब मान लेते हैं कि आपका जो आप बिगिनर हो तो आपका जो नेचर है वो हो सकता है कि गुस्से वाला हो या फिर जेलसी वाला हो, हेट्रेड वाला हो, ये आपकी इमोशंस में आप फील कर पा रहे थे अभी तक क्योंकि आप रेजिस्टेंस में हो। तो आपको एक चैलेंज लेना है कि आज के दिन मैं खुद को बेटर फील करूँगा, आज मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। तो हो सकता है कि आपने ये चैलेंज तो लो लेकिन ब्रेकफास्ट तक ही आप गुस्से कर लो या फिर आपसे रिएक्शंस हो जाए, तो अपने आप को माफ़ कर देना है एंड फिर से उस रूटीन में फिर से चैलेंज लेना है, फिर से उस चीज़ को करना है। हमें इमोशंस में बेटर फील करना है। हमारे इमोशंस जब बेटर फील होंगे तो हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, फ्रिक्वेंसी चेंज होंगी तो हमारे जो कपल्स है वो चेंज होंगे, कपल्स चेंज होंगे तो हम रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट में आएंगे एंड अलाइनमेंट में वो सारी डिज़ायर्स होती है जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्टली हम मैनिफेस्ट करने लग जाओगे धीरे धीरे। तो इसलिए हमें एक रूटीन फॉलो करना है। अब ये हो गया कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब दूसरी चीज़, मान लेते हैं कि आप जॉब कर रहे हो या फिर स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हो या फिर कोई भी आपका रिचुअल हो सकता है, वहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आप खुद से कनेक्टेड रहो, मीन्स खुद की जो इनर वॉइस है, खुद के जो थॉट्स है उसको ऑब्जर्व करो। आप जस्ट उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, जस्ट ऑब्जर्व करना होता है, जस्ट साइलेंस रहना होता है, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हो। एंड उसके बाद जब आप घर पे आएंगे तो फिर से आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके दिन में क्या क्या अच्छा हुआ एंड एक ऐसा प्रोसेस करना है जो आपको कंपलसरी करना ही करना है, जैसे कि मेडिटेशन हो सकता है, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप जर्नलिंग कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई है। अगर आप लिखने वाले हो पर्सन हो तो आप लिखोगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं। अगर आप लिखने वाले पर्सन्स हो तो आप अपनी क्वालिटीज़ लिख सकते हो कि आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें अच्छी अचीव करी, आपके अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ है, ये आप लिख सकते हो। लिखने से आपकी फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा हायर लेवल में आएंगी। तो ये रहा एक रूटीन, और इसमें देखो कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है, जैसे कि एज अ बिगिनर आपको किसी के साथ में बात नहीं करनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये क्यों फॉलो करना है, आप क्यों फॉलो कर रहे हो। एज अ बिगिनर आपको ये नहीं सोचना है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ तो बाकी लोग भी पॉजिटिव रहने चाहिए, या फिर इनके वजह से मेरा चैलेंज टूट रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपको किसी के साथ इसके लिए डिस्कस नहीं करना है। और आपको अगर लग रहा है कि कोई नेगेटिव पर्सन आपके यहाँ पे है सराउंडिंग में, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा दूर रहना है। और नेगेटिव जो कंटेंट होता है, जैसे टीवी में न्यूज़ होती है, रील्स होती है, ये आपको काफ़ी हद तक अवॉइड करनी है 1 मंथ के लिए, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए। ये चीज़ें आपको सुनना नहीं है। इससे क्या होगा कि आप जो प्रोसेसेस अभी कर रहे हो, जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, उसमें आपको डिस्टर्बेंस नहीं होंगी। वरना आप रूटीन तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये सारे न्यूज़ देख रहे हो, आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो ये आपको डिस्टर्बेंस कर लेंगे और आपका जो रूटीन है वो ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब हफ्ते में कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है अपने लिए। ये एक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हमें ना खुद की बॉडी को मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी अगर मूवमेंट करेंगी तो हमारे जो चक्रास है वो हील होंगे। वैसे तो मैं चक्रास को फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, हमारी एनर्जी ब्लॉक नहीं होती है। तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हो मूवमेंट के लिए, वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप रनिंग कर सकते हो, जो आपको पसंद आए। अब रूटीन में आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। हफ्ते में आपको एक डे खुद के लिए देना है। खुद की स्किन रूटीन के लिए हो सकता है, या फिर आप बाहर जा सकते हो घूमने के लिए। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुद के लिए, क्योंकि बहुत हम लाइफ में बिजी हो जाते हैं, खुद का ध्यान देना हम बहुत कम कर देते हैं। इस फीलिंग के साथ में करना है कि मैं खुद, मतलब जब आप खुद से खुद की स्किन रूटीन करोगे, दिल से करोगे, खुद के लिए करोगे,
ये नहीं है कि आपके पार्टनर के लिए कर रहे हो या किसी इंसान को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, नहीं, खुद के लिए छोटी छोटी टिप्स है, जैसे कि बॉयज़ तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हेयर को ट्रिम करना, हेयर को अच्छा रखना, नेल कट करना और खुद की स्किन रूटीन करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपकी एनर्जी है वो भी नेक्स्ट लेवल जाती है, एनर्जी शिफ्ट होती है एंड आपको बेटर फील होता है। एंड एक ऐसा डे है जहाँ पे आप अपना डे खुद डिसाइड कर सकते हो, वहाँ पे वही चीज़ आप करेंगे जो आपको पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड आप एक डे ऐसा भी रख सकते हो जहाँ पे वो दिन आपका रहेगा, जैसे कि संडे हो सकता है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें फेवरेट खाओगे और अपनी मनपसंद चीज़ें आप करोगे, अपने लोगों के साथ में जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगी एंड आप अपने आप को हील करने लग जाओगे। तो ये कुछ रूटीन है, इसको आपको 30 डेज़ के लिए फॉलो करना है। एंड देखो, बहुत सारी चीज़ें नहीं करना है, इतना ही करना है, इतना काफ़ी है। एंड आप गिर भी जाओगे, आपकी इमोशंस टूट भी जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको फिर से उठना है एंड फिर से फॉलो करना है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम लेट्स प्ले विथ टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।